जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो आज सुनिए, हनुमान जी ने तोड़ा घमंड। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को ले आए। तब सत्यभामा को इस बात का अहंकार हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इसी कारण श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष ला कर दिया है और मैं उनकी अति प्रिय हूँ। एक बार सुदर्शन चक्र को भी इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने इंद्र के ब्रज को ध्वज पर दिया और भगवान के पास जब कोई अस्त्र नहीं बचता है तब भगवान श्री कृष्ण मेरा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक बार गरुड़ देव को भी इस बात का अहंकार हो गया कि भगवान श्री हरि जब भी कहीं जाते हैं तो मुझे साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरी अति तीव्र गति व बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रभु भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों का अहंकार दूर किया जाए। फिर श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। प्रभु द्वारा स्मरण करते ही हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गए और सारी बातें समझ गए। वह द्वारिका में एक सुंदर बगीचे में जाकर फल तोड़कर फेंकने लगे और सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और कहा कि जाओ और देखो कि बगीचे में कौन उत्पात मचा रहा है, उसे दरबार में लेकर आओ। श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर गरुड़ जी उस बगीचे में पहुँचे और देखा कि एक बानर ने बहुत सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया है। बहुत सारे फलों को भी तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंक दिया था। जब गरुड़ जी उस बानर को पकड़ने के लिए गए तब बानर बने हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें पकड़ लिया, जिससे गरुड़ जी को पीड़ा होने लगी और उन्हें दूर समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ जी बड़ी मुश्किल से संभले और श्री कृष्ण जी के दरबार में पहुँचे और प्रभु से कहा कि वह कोई साधारण बानर नहीं है। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह जरूर ही रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी हैं। जाओ, उन्हें आदरपूर्वक यहाँ लेकर आओ और उन्हें कहना कि श्री राम जी ने आपको याद कर रहे हैं। इतना कहते ही गरुड़ जी हनुमान जी को लेने गए, परंतु तब तक हनुमान जी वहाँ से चले गए थे। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते मलय पर्वत तक जा पहुँचे, जहाँ पर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है, मुझसे भूल हो गई है, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। और श्री रामचंद्र जी ने आपको द्वारिका में याद किया है, अतः आप मेरे साथ चलिए और मेरे पीठ पर बैठ जाइए। मैं कुछ ही समय में आपको वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। यह सुनकर गरुड़ जी चले गए। वहाँ द्वारका में श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि आप तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण जी ने अपना रूप बदला और श्री रामचंद्र जी के रूप में आ गए और सिंहासन पर सत्यभामा के साथ बैठ गए। सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। सुदर्शन चक्र ऐसा सुनते ही वहां द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और पहरा देने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात ही हनुमान जी वहां पर आए तो उन्होंने हनुमान जी को रोका, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। सुदर्शन चक्र द्वारा विरोध करने पर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख लिया और अंदर आ गए और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने कहा कि आपको तो गरुड़ जी लेने गए थे, आप तो अकेले आए, वह कहाँ हैं? हनुमान जी ने कहा कि वह तो वहाँ से मुझसे पहले निकले थे, क्या अभी तक नहीं आए? तभी वहाँ पर गरुड़ जी गहरी सांस लेते और थकी हुई अवस्था में पहुँचे और हनुमान जी से कहा कि आप तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन आप मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? तभी श्री कृष्ण रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि
आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने मुंह में से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाहर द्वार पर रोका तो था, परंतु मैं आपसे प्रतीक्षा कैसे करवा सकता था, इसलिए मैंने सुदर्शन चक्र को मुंह में रख लिया। भगवान यह सब सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, माता सीता दिखाई नहीं दे रही हैं और आपने यह बगल में किसको बैठाया है? तभी रुक्मिणी जी वहां पहुंची तो हनुमान जी ने उन्हें माता सीता कहकर प्रणाम किया। यह देखकर सत्यभामा का घमंड भी टूट गया। प्रभु की लीला तो अपरंपार है। जय श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान।